हेलो एवरीवन, आज हम आपको ना यूरोप महाद्वीप के जो रेखाएं जा रही हैं हम उसको देख लेंगे। कुछ जल संधियां होंगी तो उनको देख लेंगे एक बार। तो सबसे पहले हम देखेंगे, तो फास्ट फास्ट कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है ना तो आप लोग भी फिर देखते नहीं, उसको सब्सक्राइब तो आपने किया ही नहीं है। तो ना सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्कटिक वृत्त कहाँ कहाँ से जा रहा है। तो सबसे पहले हम यूरोप को देखते हैं। तो यूरोप में ये आइसलैंड इसके नीचे है, तो यहाँ से जा रहा है यूरो, आते हुए ऐसे आ रहा है और नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड से जाते हुए ये रूस में चला गया। तो आर्कटिक वृत्त कहाँ से जा रहा है, क्लास में याद करेंगे। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड से, 3 देशों से यूरोप के से आर्कटिक वृत्त जा रहा है। और देखें आ कहाँ से रहा है, जैसे तो देखो ये तो एशिया का, जो यूरोप का, सॉरी, ये है प्राकृतिक वाला, ये राजनीतिक वाला मैप है। तो जब हम विश्व में देखेंगे तो यहाँ जाके उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, यहाँ दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा और यहाँ अफ्रीका हो जाएगा और फिर यहाँ यूनाइटेड किंगडम, सॉरी यूके हो जाएगा। ये यूके है इधर, यूनाइटेड किंगडम। ये यहाँ विश्व वाला देख रहे हैं तो यहाँ यूक्रेन हो जाएगा और यूक्रेन के बाद फिर इधर एशिया वाला पार्ट आ जाएगा ना, ये ऐसे करके यहाँ से एशिया वाला पार्ट आ जाएगा इधर से। और फिर इधर आ जाएगा यूरोप और ये यहाँ नीचे आ जाएगा अटलांटिक महासागर, है ना। आर्कटिक रेखा चली गई उधर से, है ना, अंटार्कटिका, है ना। तो वो आ जाएगा, फिर वो ना महाद्वीप आ जाएगा। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि ये तो हो ही गया ना कि अमेरिका के अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड से आर्कटिक वृत्त जा रहा है और जाते जाते इधर यूरोप में गया। तो यूरोप में नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड से होते हुए इधर रूस वाले पार्ट में, एशिया में चला जाएगा। फिर हम देखेंगे दूसरा 0 डिग्री जो प्रधान मध्याह्न रेखा है, ये भी तो आ रही है ना। तो ये सबसे पहले आएगी इधर, देखो ये इन्होंने नॉर्वेनियन सागर से आ रही है, ऊपर से आते 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 उत्तरी सागर को पार करते हुए ये यूनाइटेड किंगडम में आई और फिर फ्रांस आई और फिर ये इधर स्पेन में आते हुए नीचे अफ्रीका में चली गई, इधर देखे ना। तभी तो हम कहते हैं कि भैया इधर ये यूरोप से आ रही है, ध्यान देगा। हम फ्रांस को पढ़ेंगे तो ये फ्रांस के अल्जीरिया में और धाना, है ना, माली ऐसे आते हुए जा रही है, अल्जीरिया माली ऐसे आते हुए जा रही है, ये सारी रेखाएं। फिर हमने ये तो देख लिया भाई, है ना। और भी अब आप कहोगे तो जल संधि भी करा दूंगी, तो फिर आप लॉन्ग वीडियो देखते नहीं हो ना, तो मैं इसमें ये 2 रेखाएं करा दी हैं और जल संधि दूसरे में। चलो एक बार जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट देख ही लेते हैं। तो सबसे पहले हम ना इस वाली जल संधि को देखेंगे। तो ये डोअर जल संधि है। तो देखो किस किस को कनेक्ट करिए बीच में। जल संधि का मतलब क्या है, 2 जलों को मिलाना, 2 स्थलों को अलग करना। तो ये जल संधि है। और जो स्थल संधि होती है वो 2 स्थलों को मिलाती है, 2 जलों को अलग करती है। तो ये डोवर जल संधि आएगा इस जगह पर, डोवर जल संधि। तो ये उत्तरी सागर को इंग्लिश सागर से मिला रही है ना। और किस किस को अलग कर रही है, यूनाइटेड किंगडम और ये फ्रांस को अलग कर रही है, इस वाले पार्ट्स को। ये हो गया ना एक अलग से। और एक ये वाली जल संधि देख लेते हैं फटाफट फटाफट। ये ना सेंट जॉर्ज जल संधि, तो जलमार्ग जल संधि कुछ भी बोलो। तो यहाँ पूरा आयरिश सागर है, यहाँ सेल्टिक सागर है इधर। ये ना राजनीतिक पॉलिटिकल वाला, इसमें नहीं दिखेगा, ये फिजिकल में दिखेगा। ये देखिए आप, यहाँ दिखाती हूँ मैं फिजिकल में। तो ये देखिए आयरिश जल सागर है ना, आयरिश सागर है इसको, और यहाँ सेल्टिक सागर से जोड़ी। तो ऐसे करके सिनोसिस बनेगा। मैं आपको सिखा भी दूंगी सिनोसिस बनाना, कि इधर क्या हो गया यूके और ये नीचे क्या हो गया, है ना, नीचे क्या होगा, इधर क्या होगा आयरलैंड और इधर होगा यूके। आयरलैंड और यूके को अलग कर रही है, किस किस को जोड़ रही है, तो ऐसे सिनोसिस बनेगा ना, इसको जोड़ रही है ऐसे। तो कौन सी जल संधि है, सेंट जॉर्ज जल संधि है। जल संधि बोलो, चैनल, जल संधि, पैसेज, ड्रैग, ये सारे ड्रैग, पैसेज, ये सब किसको बोलते हैं, हम जल संधि को बोलते हैं। जय हिंद।